जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबके साथ रवा इडली यानी कि सूजी की इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी हमें कुछ हल्का फुल्का या हेल्दी खाने का मन होता है तो सबसे पहले हमें इडली का नाम याद आता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा यानी कि सूजी की इडली। इसे बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। इसे आप सांभर या नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। चलिए इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप एक बड़ा चम्मच तेल डाल दीजिएगा। ये हमारी छोटी चम्मच थी तो इसलिए हमने 3 चम्मच डाला है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हमने राई डाल दी है और इसको हल्का सा भून लेना है। अब इसमें मैं ये 1 टीस्पून उड़द की दाल डाल देती हूँ। इसके साथ ही मैं ये यहाँ पर 1 टीस्पून चने की दाल भी डाल देती हूँ। और ये उड़द की दाल, चने की दाल, इन दोनों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेना है। हल्का सा गुलाबी रंग आ जाएगा, बस इतना ही हमें इसको भूनना है। चलिए देखिए हल्का सा गुलाबी कलर हो गया है। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ 1 चम्मच अदरक डाल देती हूँ। इसके साथ ही ये 2 चम्मच में बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले रही हूँ। इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। इसको भी हमें यहाँ पर भून लेना है। इन सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से भूनना है ताकि दाल का कच्चापन निकल जाए। अब मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। मैं जीरा डालना भूल गई थी। आप जब राई डालते हैं तभी आप जीरा ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं भूल गई थी तो इस टाइम पे मैं इसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको भी मैं भून लूँगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा फ्रेंड कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ और इसके साथ ही ये बारीक चॉप किया हुआ 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं वो डाल देती हूँ। इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही कर रहे हैं। ये रफली चॉप काजू हैं। ये क्वांटिटी आप देखेंगे तो ये 7 से 8 काजू हैं। इनको मोटा मोटा काट कर डाल दीजिएगा। इससे हमारी इडली बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चलिए इनको भून लिया है। अब यहाँ पर मैं सूजी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप रवा डाला है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये वही रवा है जिससे हम उपमा बनाते हैं। ये मोटा वाला रवा है, वही आपको इडली के लिए यूज करना है। उसी से हमारी इडली बहुत अच्छी बनती है। रवा मिलाकर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमें इसको भून लेना है। रवा का रंग चेंज नहीं होना चाहिए। रवा हल्का सा पक जाना चाहिए, थोड़ा सा फूल जाना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हमने रवा को भून लिया है। चलिए अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। एक बार ये मिश्रण ठंडा हो जाए तब हम इसमें दही मिलाएंगे। और कोशिश कीजिएगा दही खट्टा हो। तो जो इडली में जो खटास होती है वो दही से ही आती है। यहाँ पर हमने जितनी सूजी लिया था उतना ही हम दही लेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप रवा लिया था तो 1 कप ही दही डाला है। और दोनों चीज़ों को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं 1/3 कप पानी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 1/3 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं पानी को ऐड करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। और एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। चलिए 2 मिनट हमने ढक के रखा था और देखिए कितना थिक हो गया है हमारा बैटर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी। चलिए थोड़ा सा जो बाकी बचा हुआ पानी था वो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। यहाँ पर टोटल हम 1/3 कप पानी का यूज करेंगे। आप घबराइए मत, बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। बहुत अच्छे से ये बैटर हमारा रेडी होगा। यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और नमक मिक्स करके इसको एक बार हम फिर से ढककर रख देंगे। इस मिश्रण को आप कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर समय हो तो आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। आप अगर चाहें तो रवा को बिना भुने भी बना सकते हैं, पर इस तरह से भून कर बनाएंगे तो हमारी इडली बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली सी इडली बनेगी। जब तक हमारा मिश्रण रेस्ट हो रहा है चलिए हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने
स्टीमर में 1 लीटर पानी डालकर गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। और चलिए मैं इडली मोल्ड ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। हर सांचे में हमें ऑयल डाल देना है और ब्रश से हम अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। इस तरह से हमें फैला देना है। चारों तरफ अच्छे से हम लगा देंगे ऑयल को और उसी इडली मोल्ड में हमें इसको भी रख देना है इस तरह से और इसको ढक्कन लगाकर गर्म होने देना है। बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे से फूल भी गया है। अब इसमें मैं आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और ऊपर से 1 चम्मच पानी डालूंगी और अच्छे से हमें इसको मिला लेना है। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह पे इनो भी डाल सकते हैं। देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए अब इडली मोल्ड ले लेते हैं। तो हम बड़े आराम से कपड़े से इसको निकाल लेंगे। आराम से कीजिएगा, केयरफुल होकर। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उसमें स्टीमर में मत रखिएगा। हमने यहाँ पर ये हाफ काजू लिए हैं, इन्हें बीच से कट करके फ्राई कर लिया था। इन्हें बीच में इस तरह से रख देना है। जब आप इडली को सांचे से निकालेंगे तो एक साइड काजू लगा होगा, ये बहुत अच्छे लगते हैं और पूरी तरह से ऑप्शनल है। फिर इसमें इडली का बैटर भर देना है, पर ध्यान रखना है इडली के सांचे में पूरा बैटर नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है। 3/4 तक ही भरना है। अब हम इन्हें स्टीमर में सावधानी से रख देना है और ध्यान रखना है स्टीमर हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो इडली हमारी अच्छे से फूल नहीं पाएगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। ढक्कन लगाकर हम इसे लगभग 10 मिनट ही पकाया है। चलिए देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं नाइफ से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है बैटर। अगर थोड़ा सा बैटर आपका चिपकता है तो 2 मिनट और इसको पका लीजिएगा। चलिए इडली मोल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना आसान है सूजी की इडली बनाना और ये बहुत अच्छी बनी है। देखिए कितनी अच्छे से जाली आई है, एकदम फूली फूली हमारी इडली बनके तैयार हुई है। इसे मैं 2 मिनट ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। चलिए देखिए 2 मिनट हो गए हैं और इडली हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। मैं स्पून से इसको निकाल लेती हूँ, ये बहुत आसानी से निकलती है। ये देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट हमारी इडली बनके तैयार हुई है। चारों तरफ बहुत अच्छी जाली आई है। जब भी हम राइस से इडली बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ता है और आपको अगर इंस्टेंट इडली खाने का मन करे तो ये सॉफ्ट इडली आप सूजी से बना सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे में ये बनकर तैयार हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें और बहुत ही हल्की हल्की लाइट इडली बनी है और बहुत ही स्पंजी इडली है। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए दबाने से एकदम दब रही है। चलिए इडली हमारी रेडी है। अब इसके लिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए ये हमने ताज़ा नारियल लिया है, इसको लच्छे में हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसके साथ ही मैं ये भुनी हुई चने की दाल ले रही हूँ। ये आधा कप नारियल है और आधा कप ही हमने चने की दाल ली है। ये एक ही क्वांटिटी है पर नारियल थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है इसलिए कटोरी भरी हुई लग रही है। इसके साथ ही हमने हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है और 1 क्यूब ये इमली का पल्प लिया है। इसे हम स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं। पल्प निकाल के पहले से ही मैं स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत लगती है तो 1-1 क्यूब करके निकाल लेती हूँ। और साथ में ही 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर है और 2 हरी मिर्च ले ली हैं। चलिए इनको हम पीस लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में मैं ये आधा कप नारियल डाल रही हूँ। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये जल्दी से पिस जाए। अब इसमें मैं रोस्टेड चने की दाल डाल देती हूँ और साथ में ही 1 क्यूब ये इमली का पल्प है, इसको भी मैं डाल दूँगी। अब इसमें मैं 1 चुटकी ये काली मिर्च का पाउडर है वो डाल देती हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये 1/4 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ और साथ में ही रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। आप ऐसे ही डाल सकते हैं पर मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है इसको। और इसके साथ ही ये 2 हरी मिर्च डालूंगी। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 4 ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार अब नमक डाल देती हूँ और नमक डालकर इसको हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा पानी डालिए और चटनी को पीस लेना है। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप इसकी जगह पे 3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारी नारियल की चटनी।
चलिए देखिए, हम इसको खोल कर भी दिखा रहे हैं आपको चम्मच से। देखिए इस तरह से हमें बना लेना है, इस तरह से हमें चटनी को पीस लेना है। यहाँ पर हमने टोटल आधा कप पानी का यूज किया है और चटनी को हमने अच्छे से पीस लिया है। चलिए इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल ही डाला है हमने। साथ में ही ये आधा चम्मच राई डाल देती हूँ। राई को थोड़ा सा भूनकर इसमें मैं आधा चम्मच ये उड़द की दाल डाल रही हूँ। इससे हमारी चटनी का स्वाद दुगना हो जाता है, आप ज़रूर डालिएगा। और साथ में ही मैं आधा चम्मच चने की दाल भी डाल रही हूँ। दालों को डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो सिर्फ राई का तड़का लगा दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं 8-10 कड़ी पत्ते डाल रही हूँ और इसको ज़रूर डालिएगा, कड़ी पत्ता चटनी में बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैं 2 लाल मिर्च डाल देती हूँ और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से थोड़ी देर भून लेना है। नारियल की चटनी में इसी तरह से तड़का बनाया जाता है। आपको अगर कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें डाल सकते हैं। पर साउथ इंडियन चटनी इसी तरह से बनाई जाती है, इसमें तड़का भी इसी तरह से लगाया जाता है। चलिए देखिए तड़का हमारा रेडी है, इसको हमें नारियल चटनी के ऊपर डाल देना है। इस तरह से हम इसको डाल देते हैं। लीजिए तैयार है हमारी ये नारियल की चटनी। आप इस इडली को सांभर के साथ और हरी धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हम यहाँ पर नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।